नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। दोपहर के 1 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत 84 दिल्ली दंगा और दर्द से करते हैं। दरअसल साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में जो दंगे भड़के, उसके जख्म आज तक हरे हैं। पीड़ित परिवार अब तक इंसाफ के इंतजार में है। इंतजार करते करते करीब 30 साल गुजर गए हैं, लेकिन पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, जिसके विरोध में आज पीड़ित परिवार दिल्ली और पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने ट्रेनों को रोकना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर से कोलकाता जा रही हावड़ा एक्सप्रेस को रोक दिया। इसके अलावा धौला कुआं एक्सप्रेस पर ब्रेक लगा दी गई। साथ ही दिल्ली से पठानकोट जा रही ट्रेन को भी रोक दिया गया। वहीं अमृतसर में भी ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने जालंधर में शताब्दी एक्सप्रेस को भी रोक लगा दी। प्रदर्शन की वजह से करीब 20 रेलगाड़ियों पर असर पड़ा है। प्रदर्शनकारियों की ट्रेन रोकने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। हमने जाना है, दिल्ली जाना है। आधे घंटे से खड़े हम लोग यहाँ पे। अभी तक कुछ न्यूज नहीं है। ट्रेन की कोई न्यूज नहीं है। कितने बजे चलेगी, कोई न्यूज नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 घंटे लेट है, 7 बजे की ट्रेन है। हम 7 बजे तक यहाँ बैठे रहे। 7 बजे के बाद पता लगा कि ट्रेन फिर कोई टाइम ही नहीं है इसका। फैमिली के साथ सुबह रात के 12 बजे से बैठे हुए यहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ नरेश जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं जंतर मंतर से। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं। आशीष, 84 का दर्द अब भी दिलों में लोगों के सुलग रहा है। बिल्कुल मैत्री, 84 का दर्द दिलों में अभी भी है। आज सुबह जो दंगा पीड़ित थे, उन्होंने मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च निकाला और उसके बाद एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बैनर इन्होंने लगा रखा है कि 1984 के कत्लेआम के गुनहगारों को सजा दिलाना होगा। राजकीय आतंकवाद और नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो, इसी मांग को लेकर ये धरने बैठे हुए हैं। दरअसल इनका कहना है कि अभी 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने जो 5 लाख का मुआवजा दिया था, वो मुआवजा उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ चाहिए। क्योंकि तकरीबन दिल्ली की मैं बात बताऊं, 2700 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हो गया था, लेकिन महज 30 ऐसे लोग हैं, जैसा एच.एस. फुल्का साहब ने कहा, जो अभी दंगा पीड़ितों के वकील हैं, कि 30 लोगों को ही महज उम्र कैद या फिर फांसी की सजा सुनाई गई है। यानी इंसाफ अभी भी अधूरा है। उनकी मांग है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तब तक वो इसी तरह रैलियां, इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। जी आशीष, और हमारे साथ नरेश भी जुड़े हुए हैं। नरेश, आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, देखिए 84 दंगा पीड़ित के लोग हैं और इनका साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि कल्याणपुरी इलाके के अंदर जहां पर इनके घर हैं, यहाँ पर इनको बुरी तरह से यहाँ पर परेशान किया गया था और इनके घर वालों को जान से मार दिया गया था। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं कि क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे उस वक्त? उस टाइम 2-2.5 हजार आदमी था और हमारे सारे भाइयों को घेर के, और फिर पहले घर के अंदर बैठ जाओ, सारे पड़ोसी वड़ोसी सारे बोलने लग गए। फिर बर्तन, हमारे कोई सामान ले जा रहा, कोई कुछ ले जा रहा। फिर हमारे भाइयों को आग लगा दी, सारे दरवाजों को आग लगा के फिर हमारे भाई पीछे भाग के गए। हमारे भाइयों को एक भाई ने मेरे हाथ जोड़े, उसके यहाँ से हाथ तोड़ दिया। फिर हमारे भाइयों को पीछे मार दिया। एक महिला हमारे साथ मौजूद है। जिस वक्त ये घटना हुई थी, उस वक्त उनकी शादी को महज 8 दिन हुए थे। उनके पति को जान से मार दिया गया था। आप बताएं कि इतना बुरा वक्त आपने देखा है, ये 30 साल कैसे कटे? सर बहुत मुश्किल से कटे हमारे 30 साल, बहुत परेशानी में। महज 8 दिन आपकी शादी को हुए थे? जी सर, 22 अक्टूबर को शादी हुई थी और 1 तारीख को मारे गए थे सर। सब कुछ आपकी आंखों के सामने? जी सर। सरकार से किस तरह की उम्मीद लगाई थी आपने और क्या कुछ किया सरकार ने? सरकार ने सर को कुछ क्या किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया सरकार ने। ना तो कुछ मकान दिलवाए, ना कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। इतनी परेशानी झेली हमने। नौकरी मिली है बस एक बस। और एक हमारे साथ विक्टिम यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो उस दौरान एक तरह से इनको मारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गए। आप बताएं कि क्या कुछ आपके ऊपर अत्याचार उस दौरान हुआ था? हमारे ऊपर जो हत्या हुई है, सो ऐसे भगवान किसी के ऊपर करे ना। हम ऐसे ही मजदूर आदमी हैं, मजदूरी पे गए थे, फिर आए थे हम शाम को।
शाम को आए थे तो हमने देखा था गली में तो आदमी कोई कम में कम के 2,500 आदमी थे। दोनों गली में मारा मारी कर रहे थे सब। फिर मैं तो अपना भाग के घुस गया पार्क में, सामने कोई पार्क है उसमें घुस गया। मैं सारी रात ही बैठा था, सारी रात बैठे बैठे सुबह 6 बजे 2 आदमी यहाँ से निकले थे। उन्होंने मुझे देख लिया कंजरी से, वो फिर सुबह मुझे मारा है साहब मार के मुझे आग लगा दी थी। आग लगने के बाद ये बच गए? आग लगने के बाद ही मैं बच गया, क्योंकि मेरा साईं, मेरा बाबा नानक मेरे ऊपर था जो उन्हें बचाने वाला। तो मैं बच गया, वही इसी वजह से वो फिर भाग गए। कहता भागो, मरा हुआ जिंदा हो गया है, मार देगा सबको। अच्छा, बस जी वो भाग गए। फिर हमारी और आप बताएं, आपके पति हैं? जी, मेरे पति हैं। क्या सिचुएशन थी? ढूंढ रहे थे आप? दिन रात भर घर नहीं आए थे? 1 मिनट इसके लिए बिगड़ ऐसी नींद भी नहीं आई। बच्चे छोटे छोटे थे मेरे। सुबह ही 8 बजे लोग बाग आ गए, हमने खाना भी नहीं खाया और लोग बाग आ गए। हमने उस दिन संडे का दिन था, हमने बच्चों को नुलाया पे खाना बनाएंगे। लोग बाग आ गए मारने के लिए। यहाँ चटाई वो काम करते थे हम लोग, मेहनत वो यहाँ पड़े हुए थे, उसमें आके आग लगाई और उसके बाद हमारे घरों में बोला तुम बैठ जाओ। फिर हमारे घरों में आग लगाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे 6 बच्चे मेरे बाथरूम। बिल्कुल नरेश, लोगों की बातें सुन के ये अंदाजा लग सकता है ये वही लोग हैं जिन्होंने दहशत का वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। नरेश, अभी 2 दिन पहले ये ऐलान किया गया था कि जो भी दंगा पीड़ित थे उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस बारे में इन लोगों का क्या कहना है? जी, इस बारे में बात करते हैं इनसे। देखिए, अभी हाल में सरकार ने ये ऐलान किया है कि 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और आप लोगों को दिया जाएगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस पर क्या कहेंगे क्या कहेंगे पापा, ब्लॉक को क्या करें? हमारे जो बच्चे हैं सब परिवार चला गया, हम क्या करें? हम पैसों को क्या करें? उससे क्या हमारा मन भर जाएगा? क्या हमारे जख्म मिट जाएंगे? तो लोग काफी ज्यादा यहाँ पर भावुक हो जाते हैं जब भी वो मंजर वो याद करते हैं, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। आज भी 5 लाख रुपए का फिर एक बार यहाँ पर मुआवजा देने की बात की है। पहले भी मुआवजा आप लोगों को दिया था। क्या कुछ कहेंगे? सरकार क्या कुछ करना चाहती है? सरकार से ये कहेंगे जो बच्चे जो घर में हैं उनको नौकरी और दी जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए। बस सर्विस थोड़े दिन, पता नहीं कितने दिन के, फिर बच्चे क्या करेंगे? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हमें 1,000 मेरे घर का मिला नुकसान का। मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, मुझे न सर्विस मिली ना कुछ। मेरे बच्चे कितने छोटे छोटे, आज ये साफ जाहिर हो रहा है नरेश इन लोगों की बात से। जाहिर सी बात है 30 साल और 5 लाख का मुआवजा लोग संतुष्ट नहीं हैं और सियासी कोनों से इस ऐलान को लेकर क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और साथ ही लोगों का नेताओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, वो दंगों पर भी राजनीति कर रहे हैं ऐसा लगता है। कॉम्पनसेशन जरूर उन लोगों को मिलना चाहिए जो 84 के अंदर हुआ था। जो कुछ भी हुआ था वो कयामत से कम नहीं था। सिख भाइयों को और ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ जिन दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का अपना हाथ माना जाता है, उन दंगों के पीड़ितों को भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। गुजरात के अंदर तो वो खुद मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, वहां के लोगों को उन्होंने कितना कॉम्पनसेशन दिया, देश को लोगों को बताएं। इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये विशुद्ध तौर पे जो सरकार की तरफ से कोशिश की गई है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, सिख वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की गई है। अन्यथा आप ये बताइए कि 5 महीने से सरकार है, सरकार बनते ही उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? आज 84 के दंगों की पीड़ा ये नहीं है कि उनको कॉम्पनसेशन कम मिलना चाहिए या ज्यादा मिलना चाहिए। उनके लोगों की पीड़ा ये है कि उनको 84 के दंगों में जिन लोगों ने उनके परिजनों के साथ परिजनों का कत्ल किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। आप 84 के राइट विक्टिम्स को, सिख भाई हमारे जो मारे गए दंगे में, उनको अगर मुआवजा आप दे रहे हैं तो 2002 में गोधरा में जो हुआ उसके पीड़ितों को आप क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हैं? ये सवाल बड़ा सवाल है। हम सिखों को जो मिल रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, मिलना चाहिए। टाइमिंग के बारे में ठीक है, टाइमिंग ये सही है, लेकिन अगर आप दे रहे हैं, दरिया दिली दिखा रहे हैं तो ये अच्छी बात है।
वही दरिया दिली जो मुसलमान हैं दंगा पीड़ित, उनके बारे में भी, दूसरे लोगों के बारे में भी दिखाना चाहिए।